नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए दो जगहों पर लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर एक, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत ना आए। दूसरा, जो बैरूनी आका है पाकिस्तान के, जिनके इशारों पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने फैसले करती है और अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। मिसाल के तौर पे कभी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर दोबारा कहते हैं नहीं ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द है, फिर कहते हैं जी हमने इनको लाकर बसाना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हमवतन है, और फिर कहते हैं जी इन्हें कुचलना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना है। तो ये पॉलिसी कोई भी जो जी शऊर है वो खुद नहीं बना सकता, ये इम्पोर्टेड होती है। ये हमारे जो मगरबी आका है उनकी जब पहुँचती है हिकमत अमली हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो हमारी पॉलिसी बन जाती है। सबसे जो ताकतवर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए, बिल्कुल खामोश हैं, भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वज़ीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। तो अब ये जनाब पाक फौज ने या इसकी तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया एक टाउट के जरिए सामने आया कि 9 मई हमारा 9/11 था। फिर जब आप ये समझते हैं कि 9/11 उन्होंने खुद करवाया था, तो 9 मई भी फिर आपने खुद ही करवाया। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। नाज़रीन, मिलन शाह में लेकर गए शाहिद अफरीदी को, पाक फौज की तरफ से उनको पहुंचाया गया वहाँ पे। ये एक स्पॉन्सर्ड किस्म का दौरा था जिसमें फौज उन्हें लेकर गई, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर चलाया, फिर म्यूज़िक लगाया साथ, और उनकी वॉक का फिरना टुरना ये सारा दिखाया गया। शाहिद अफरीदी ने जो दिखाया या बोला वो हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। मिलन शाह में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह, ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग कुछ नहीं बेचते थे, कोई इनकी टके की औकात नहीं थी इस इदारे के सामने, लेकिन आज इसी इदारे को अपने आप को खड़ा करने के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों का सहारा चाहिए। कभी किसी को लाकर लॉन्च करना पड़ता है, कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आगे करना पड़ता है, किसी और को आगे करना पड़ता है। अवाम का हक मारना बंद कर दें, इलेक्शन की चोरी बंद कर दें, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को फैसले करने दें, पाकिस्तान के अंदर नफरत की सियासत खत्म कर दें और अमन आने दें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो सकती। इसमें ये थोक के हिसाब से मौलवी बैठाए हुए एक ही स्टेज पे, पीटीआई के जो बंदे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक एक करके उनको लाया जाता था। आज एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, आ जाओ। वो पीटीआई से अपने आप को अलग करते थे, एक रटा रटाया एक स्क्रिप्ट था, बताते थे जनाब के हम पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने आप को उससे अलग करते हैं और हम पाक फौज का एहतराम करते हैं, हम रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, और इस किस्म के कुछ जुमले थे। वो एक ही बयानिया था, एक ही स्क्रिप्ट था, वो चलता था जो पीटीआई के साथ होता रहा 9 मई के बाद। अब ये तहरीक लब्बैक के मौलवी इकट्ठे करके उन्होंने बैठा दिया एक ही स्टेज पे, वो बेचारे भी सेम वही बातें कर रहे हैं। इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी उन्होंने कि इकट्ठे करो, बिठाओ इनको स्टेज के ऊपर। अब वो भी बेचारे वहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद और इस किस्म की, और हम जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, रियासत के वफादार हैं, वो वफादारियों के बेचारे यकीन दिला रहे हैं मौलवी। हमारा टीएलपी से कोई ताल्लुक नहीं है, एहतजाज करने का फैसला गलत था, जैसे पीटीआई वाले कहते थे इमरान खान का फैसला गलत है। लेकिन मुझे हैरत हुई कि पीटीआई का बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट को एक बंदा मिलता था, मार मार के